त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ के 43 विकास खंडों में मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बस्तर संभाग में दोपहर 2 बजे तक मतदान चलेगा। बता दें आपको कि दूसरे चरण के मतदान के लिए 9,738 मतदान केंद्र बनाए गए। कुल 46,83,736 मतदाता दूसरे चरण में मतदान करेंगे। 23,17,492 पुरुष, 23,66,157 महिला, 87 अन्य करेंगे मतदान। 21 फरवरी को दूसरे चरण की मतगणना होगी। दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए ये मतदान चल रहा है। दोपहर 2 बजे तक बस्तर संभाग में मतदान होगा। और आपको बता दें 9,738 मतदान केंद्र दूसरे चरण के लिए बनाए गए हैं। इसकी कल मतगणना की जाएगी। अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, बस्तर संभाग में फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि 2 बजे तक मतदान होगा। फिलहाल क्या और जानकारी आपके पास है दूसरे चरण को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए तीसरी पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और दूसरे चरण में जो है अलग अलग जगहों पर जो है वो चुनाव हो रहे हैं और बस्तर संभाग में जो चुनाव है वो 2 बजे तक होंगे क्योंकि नक्सल प्रभावित वो क्षेत्र है और इस वजह से उसमें जो समय में है जो वो बदलाव किया गया है। 2 बजे तक वो चुनाव होंगे। साथ ही साथ अगर बिलासपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर जिले में भी दूसरे चरण का आज मतदान होना है। बिल्हा ब्लॉक में ये मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो वो उसकी शुरुआत हो गई है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बिल्हा ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो दूसरे चरण में जो 5 सीटों पर वो जो है वो जनपद सदस्य की जो 5 सीटों पर वो चुनाव हो रहे हैं। साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य की 25 सीटों पर जो है वो चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हम सरपंच की जो 127 सीटें, साथ ही साथ पंच की 1386 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो दूसरे चरण के मतदान में बिल्हा ब्लॉक की अगर हम बात करें तो 2,42,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर नजर फिलहाल इस बार दूसरे चरण में नजर आ रही है। और सुबह से जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जो है वो मतदान करने की बात जो है वो कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से त्रिप पंचायत चुनाव में लोगों की जो भीड़ उमड़ रही है, मतदाताओं की जो भीड़ उमड़ रही है, इससे साफ है कि जो चुनाव है उसको लेकर जो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो उत्साह वो नजर आ रहा है। सुरक्षा भी की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है क्योंकि देखिए पिछले चरण में जो चुनाव हुआ था, पहले चरण में मस्तूरी के रलिया में बताया जा रहा है कि जो मतदान कर्मी है उसे बंधक बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा था। कई जगहों पर जो है रिकाउंटिंग की भी मांग की जा रही थी, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे। तो पहला चरण जो है फिलहाल शांतिपूर्वक हो गया था, लेकिन कुछ जगहों पर जिस तरीके से घटना निकलकर सामने आई थी, चाहे वो रलिया मस्तूरी की अगर बात करें तो एसपी कलेक्टर को वहां पहुंचना पड़ा था इस तरीके की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा इन क्षेत्रों में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके के जो मामले हैं वो ज्यादातर निकल कर आते रहते हैं। खासतौर पर आज ही चुनाव है और आज ही मतगणना जो है वो हो जाएगी उसको लेकर। तो उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और साथ ही साथ पुरुष कर्मियों के साथ में जो महिला पुलिस कर्मी को भी तैनाती की गई है क्योंकि एक बूथ पर कम से कम 3 जो मतदान कर्मचारी हैं उनमें कुछ महिला कर्मचारी भी हैं। तो ऐसे में महिला और पुरुषों सुरक्षा को लेकर जो है वो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। फिलहाल अभी शांतिपूर्वक जो है वो चुनाव की शुरुआत जो है हो गई है। मतदान की 7 से 3 बजे तक ये पूरे मतदान होंगे और देर शाम रात तक जो है इसके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। जिस तरीके से पहला चरण शांतिपूर्वक हुआ है, आशा है कि ये चरण जो दूसरा चरण जो हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा जगह है, ये बिल्हा ब्लॉक का एक बड़ा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है और ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से रिजल्ट सामने आते हैं। हालांकि अभी फिलहाल मतदान अभी जारी है, अभी 3 घंटे ही हुए हैं अभी मतदान को और जल्द ही कितने प्रतिशत मतदान हुए इसकी भी जानकारी जल्द ही आपको उपलब्ध हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अंकुश, फिलहाल क्या कोई अपडेट सामने आया है, कितने प्रतिशत तक अभी मतदान हो चुका है?
देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक मतदान का प्रतिशत जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि हर 2 घंटे में जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत जारी होता है, उसकी जानकारी अभी कुछ ही देर में जो है सार्वजनिक की जाएगी। पूरे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जो है वो लगातार जारी है और प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। ग्रामीण सरकार बनाने की बारी है और ग्रामीण सरकार बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो लंबी-लंबी कतारों में मतदान केंद्रों में मौजूद हैं। प्रदेश के लगभग सभी संभागों में ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पेंड्रा से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पेंड्रा के अलावा बालोद जिले से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, दुर्ग भिलाई से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें लंबी-लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अंबिकापुर क्षेत्र के अगर हम मेन पार्ट की बात करें तो बड़ा बेहद खूबसूरत इलाका कहलाता है छत्तीसगढ़ का और वहां पर सुबह से लोगों की लंबी कतारें जो हैं वो मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही हैं। पुरुष मतदाताओं के साथ साथ महिला मतदाताओं की जो उत्सुकता है वो भी मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही है और निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के तहत मतदाता अपनी ग्रामीण सरकार चुनने में मतदान का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो सभी संभागों के अलावा केवल बस्तर संभाग ऐसा संभाग है जहां पर 2 बजे तक मतदान किया जा रहा है। कांकेर जिले की तस्वीरें अभी निकलकर सामने आई हैं जहां पर बड़ी तादाद में युवा वर्ग जो है वो लंबी कतारों में शामिल हुए हैं, मतलब लोकतंत्र में अपनी सहभागिता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो केवल बीजापुर जिले को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर लगभग शांतिपूर्ण मतदान जो है वो किया जा रहा है। बीजापुर जिले से 2 खबरें निकलकर सामने आई थी जहां पर नक्सलियों के द्वारा 2 ग्रामीणों की हत्या की गई थी और मुखबिरी के शक में यह हत्या की गई थी। चुनाव के ठीक एक दिन पहले यह हत्या की गई, मतलब साफ है कि माओवादी जो है कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो बीजापुर जिले में ही एक कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में पर्ची और पैसे बांटने का आरोप लगा था, उसे कुछ भाजपा के नेताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। एक तस्वीर वो भी निकलकर सामने आई थी। दूसरी एक बालोद जिले की तस्वीर है जहां पर बालोद जिले के एक पंचायत क्षेत्र में एक जनपद क्षेत्र में मतदान जो है वो पहले चरण की बजाय दूसरे चरण में आज करवाया जा रहा है। पहले चरण में बताया गया है कि जो प्रतीक चिन्ह है जो मतदान को लेकर वो प्रतीक चिन्ह गलत तरीके से आवंटित हुए थे, यही कारण है कि वहां पर मतदान पहले चरण में रोक दिया गया था और उस मतदान को दूसरे चरण में संपन्न कराया जा रहा है। तो अलग अलग तस्वीरों के साथ प्रदेश के जो 43 विकास खंड है वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है जो 3 बजे तक चलेगा। देखिए, पंचायत सरपंच और पंच बिल्कुल के बिल्कुल रिजल्ट ये की अगर जो बात करें तो अभी उसको फिलहाल छोड़ दिया दूसरे जाए तो चरण के लिए मतदान है वो फिलहाल जारी है और बढ़ चढ़कर जो ग्रामीण हैं वो हिस्सा लेते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। नजर आप बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया अंकुश आपका। रोशन आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।